न्यूज़ बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि बिहार की जो राजनीति में काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कल महागठबंधन की रैली हुई, वहीं आज जो है एनडीए की तरफ से आज महिला संवाद के लिए एक गाड़ियां निकाली गई, जिसको हरी झंडी नीतीश कुमार ने दिखाई। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे और भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। 40 गाड़ियों को यह हरी झंडी दिखाई गई। 38 जिलों में ये गाड़ियां जाएंगी। आपको बता दें कि 60 दिनों में 70,000 जगहों पर यह कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है कि 70,000 जो जगहों पर यह कार्यक्रम हो। और इसका मेन मकसद ये है कि महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया जाए कि महिलाओं को जो योजनाएं चल रही वो मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं, महिलाओं को जो योजना अगर दी जा रही है तो उसका कितना लाभ मिल रहा है। ये भी कोशिश की जा रही है कि इसके जरिए ये बताया जाए कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए क्या कर रही है, यानी कि एनडीए सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही है। तो एक और जो है एनडीए की तरफ से तीर छोड़ा गया है महिला संवाद के रूप में। अब ये तीर कितना कारगर सिद्ध होता है ये तो समय बताएगा। फिलहाल हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये पूरा हमारा विषय है आज। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजू जी भी मौजूद हैं, उनको कहेंगे जरा इधर आए, और हमारे संवाददाता विवेक भी हैं, उनसे भी कहेंगे यहीं पर आए। तो यहाँ पर बात करें राजू जी कि आज जो है 40 वाहनों को महिला संवाद, महिला सशक्तिकरण जो कह सकते हैं, गाड़ियों को आज हरी झंडी दिखाई गई है नीतीश कुमार की तरफ से। और कहा जा रहा है कि 70,000 जगहों पर ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। कल महागठबंधन की बैठक, आज जो है हरी झंडी दिखाना, कहीं ना कहीं अब महिलाओं को साधने की तरफ काम किया जा रहा है। और दर्शकों को बता दें कांग्रेस ने भी ये चीज़ शुरू की है, तो कांग्रेस की तरफ से भी अब ये शुरू कर दिया गया है, यानी कि अब सारी रणनीति अब महिलाओं पर आकर टिक गई है। नहीं, देखिए, अगर आप 2005 से नीतीश जी के टेन्योर की बात करें, लगभग 20 साल के शासन की, तो उसमें नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया है और महिलाएं एम्पावर्ड हुई हैं बिहार में, और एम्पावरिंग वुमेन का उन्होंने नारा भी दिया था। आज देखिए कि जीविका दीदी जो पूरे बिहार में काम कर रही हैं, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नीतीश कुमार नहीं की थी। और मुझे याद है कि 2011 में जब वो सेवा यात्रा पर निकले थे तो मैं भी उस समय उनके साथ गया था। तो उसी समय जीविका प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। उसमें अरविंद चौधरी हुआ करते थे उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, और उन्होंने मेरी उनसे भी बातचीत हुई थी, और इतना अच्छा स्कीम था वह कि उस स्कीम को अंततः केंद्र सरकार को भी लेना पड़ा। केंद्र सरकार ने भी नीतीश कुमार के रास्ते पर चलते हुए जीविका योजना की शुरुआत जो है वो वहाँ पर की। इसके अलावा बिहार पहला राज्य है मनीष जी जिसने पूरे देश में 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। ये पहला राज्य बिहार। उसके बाद अलग अलग प्रदेश जो हैं वो इसको एग्जीक्यूट किया, फिर केंद्र ने भी किया। और नीतीश कुमार का ये भी कहना है कि हम इसको आने वाले दिनों में 50 करेंगे, क्योंकि जिसकी आधी आबादी है तो उसको आधी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सत्ता में आधी भागीदारी मिलनी चाहिए उनको। तो ये एक उन्होंने बड़ा काम किया। इसके बाद आप देख लीजिए कि पंचायत स्तर पर मुखिया पति जो है वो मुखिया जी कहलाते हैं, जबकि उनकी वाइफ मुखिया है। और आप देखिए कि कई ऐसे पंचायत हैं बिहार में, हालांकि इस बार थोड़ी संख्या घटी, क्योंकि इसके पिछले साल जब चुनाव हुआ था, इसके पीछे जब चुनाव हुआ था तो उसमें महिलाओं की संख्या ज़बरदस्त हुई थी जनप्रतिनिधि के तौर पर पंचायत में। तो अगर महिलाएं बढ़ रही हैं तो नीतीश कुमार का जो आज का जो कार्यक्रम है वो महिला संवाद कार्यक्रम क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने बेसिकली 70,000 जगह को उन्होंने टारगेट किया है कि भाई 70,000 जगह पर जा करके हमको काम करना है। उस 70,000 जगह में उनके 40 वाहन को आज रिलीज किया गया है और 600 कुल वाहन को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि मात्र 2 महीने का वक्त है। इस 2 महीने के भीतर 70,000 जगह पर पहुंचना, आप समझ सकते हैं कितना टफ टास्क है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये बीड़ा उठाया और मकसद सिर्फ एक है कि महिलाओं के लिए उन्होंने जो 20 साल में काम किया है इस बात की जानकारी वहाँ तक पहुँचाना। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि 20 साल में महिलाएं कितने सशक्त हुई इस सरकार में, इस बात की जानकारी। और 2 करोड़ महिलाओं को टारगेट किया गया है। समझ सकते हैं 2 करोड़ महिलाएं अगर टारगेट हो जाती हैं और 2 करोड़ महिलाओं तक अगर सरकार पहुंच जाती है अपने रथ के माध्यम से योजनाओं को लेकर के, तो 2 करोड़ का मतलब होता है कम से कम 40 सीट। 40 सीट आपका सुरक्षित हो गया। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी प्लानिंग है, कितनी बड़ी स्ट्रेटेजी है नीतीश कुमार की। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कभी आप एक पोस्टर देख रहे होंगे 25 से 30 फिर से नीतीश, और वहीं आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया है। उन्होंने कहा है, उसमें लिखा है
कि 25 से 30 इस बार नहीं नीतीश, तो काट दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं। तो आखिर 25 से 30 किस तरीके से फिर से नीतीश कुमार सत्ता में आएंगे, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। और जो सबसे दिलचस्प है वह यह है कि लगातार इस बयानबाजियों के बीच कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, आप देखिए कि जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता मौजूद रहते हैं, सम्राट चौधरी मौजूद रहते हैं, विजय सिन्हा मौजूद रहते हैं। यानी कि बीजेपी के साथ जो एक कल भी विपक्ष का ये बयान आया, तेजस्वी यादव ने पीसीए में कहा कि भाई नीतीश को तो बर्बाद करना चाहती है बीजेपी और पूरा सट करके वो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद न तो नीतीश कुमार उससे विचलित हो रहे हैं, न बीजेपी विचलित हो रही है। और यही वजह है कि आज एक बड़े कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई है, जिसके बहाने सीधे तौर पर बिहार की न सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि विपक्ष को भी टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि एक चीज़ देखिए मनीष जी, जो महिलाएं हैं उसमें लगभग ऐसी महिलाएं हैं जो पिछड़ी और अति पिछड़ी समुदाय से हैं, क्योंकि जो सवर्ण महिलाएं हैं वो जीविका में बहुत कम शामिल हैं, ना के बराबर शामिल हैं। लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो उनको इसलिए लिया इसमें गया है कि अगर 2 करोड़ महिलाएं उसमें शामिल होती हैं, तो अगर किसी के घर में अगर 1-1, 2-2 बेटी भी है तो समझिए कितना ग्राफ बढ़ेगा उसका महिलाओं का। वो 2 करोड़ जो महिलाएं हैं वो फिर महिलाओं को कन्विंस करेगी। तो आप अगर बिहार में आज की तारीख में अगर आप रेशियो देखिए मेल फीमेल का, तो उसमें 51.7% के करीब मेल है और 49.3% के करीब फीमेल है। यानी कि लगभग अगर 13 करोड़ की आबादी है तो उसमें लगभग 6 करोड़ समथिंग के करीब महिलाएं हैं। तो 6 करोड़ समथिंग के करीब अगर महिलाएं हैं और उसमें से अगर 4 करोड़ वोटर है और उसमें अगर 2 करोड़ वोटर को भी आप अपने पाले में ले लेते हैं, और आपको ये पता है कि कभी भी 100% वोटिंग नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि नीतीश कुमार और फिर एनडीए की क्या स्थिति होगी। तो अभी जो भी काम किए जा रहे हैं वो वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में वोट बैंक को मजबूत किया जाए। और यही वजह है कि आज 40 वाहन को फिलहाल मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाया है और वो महिलाओं के बीच जा करके महिलाओं की योजनाओं की जानकारी उनको दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यहाँ बात करें विवेक, देखो आज यहाँ पर इधर से एनडीए की तरफ से दिखाया गया, वहीं कांग्रेस में भी अब महिलाओं की बात की जा रही है। यानी कि ये अब पार्टियां जो हैं उनको मालूम है कि अब हमें क्या, अलका लामा भी आई हुई थी, तो पार्टियों को भी मालूम है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे हम इस आधी आबादी को साधें। नीतीश कुमार ने तो अपना एक तीर छोड़ दिया है भाई, उन्होंने जो योजना लेकर उन्होंने चलाई है उसको जनता के बीच में जा रहे हैं और बताएंगे कि हमने ये चलाई है, परेशानी कहाँ है वो बताइए आप हमें। लेकिन अभी विपक्ष के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है कि विपक्ष भी अब नीतीश की राह पर निकल रहा है, तो क्या उन्हें कितनी कामयाबी मिल सकती है? जी बिल्कुल, अगर अलका लामा का जो देखा जाए, फरवरी से वो यात्रा पर निकली हुई थी बिहार में। फरवरी में वो आई थी, फरवरी के बाद वो यात्रा पर निकले और 130 जगह वो बैठक की हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 130 जगह अभी तक हमने बैठक की, और बैठक में जो बिहार के महिलाएं हैं, जो महिला आधी आबादी जो महिलाएं की बात सब लोग करते हैं, चाहे अभी जो मौजूदा सरकार है, नीतीश कुमार लगातार महिलाओं की बात करते हैं। और ऐसे में कांग्रेस जो आधी आबादी की बात कर रही है, स्नेटनी पैड का उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई यहाँ बिहार में सरकार है वो किस तरीके से महिलाएं की जो महामारी बीमारी है वो उस बीमारी पर ध्यान नहीं देती है, और यहाँ जो महिलाएं जो है कपड़ा यूज करती हैं। तो इस तरीके से वो कहीं कि इस पर हम लोगों का फोकस है। अभी तक हमारी सरकार तो बिहार में है नहीं, उसके बावजूद भी हमने 4 जगह जो है फैक्ट्री भी बैठवाया है। एक उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा राजा पाकर जो वहाँ के विधायक हैं प्रतिमा दास, वहाँ बैठाया गया है और उसमें जो महिलाओं को फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने रसोईया के साथ साथ जो अभी जीविका दीदी को लेकर भी मुद्दा उठाया कि जीविका दीदी को है जो वेतन जो मिलना चाहिए, जिनकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, उतनी वेतन नहीं मिलती है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि भाई हम अब हर एक गाँव जाएंगे, विधानसभा चुनाव से पहले जो महिलाओं के लिए एक बड़ी टीम बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। और आने वाला विधानसभा चुनाव भी जो बिहार में होगा, तो बिहार में महिलाओं की 50% भागीदारी देगी कांग्रेस, और कांग्रेस से अलग से महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो भी जारी करेगी। उन्होंने ये भी बयान दिया कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कांग्रेस जो अलग से मैनिफेस्टो, अगर चुनाव से पहले जो तमाम पार्टियां जो अलग से मैनिफेस्टो जारी करती है वही मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। और उसके साथ साथ अभी जो सदाकत आश्रम में 2 दिनों तक महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं, आज और कल और परसों चलेगा, यानी कि कह सकते हैं 3 दिनों तक वो प्रशिक्षण चलेगा। और प्रशिक्षण में जो बिहार की महिलाएं से जुड़ी जो समस्या है उस समस्या को लेकर फिर लोगों के बीच में जाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी सवाल उठाया कि महिला
महिला जो शराब, नीतीश जी कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर हमने शराबबंदी की है बिहार में, तो आज शराब जो है पूरी तरीके से बिहार में फेल हैं। जब हमने 130 जगह बैठक की, वहाँ पर देखा कि महिला पूरी तरीके से त्रस्त हैं इस शराबबंदी को लेकर के। शराबबंदी तो है नहीं पूरी तरीके से बिहार में, और लोग सरकार जहाँ सिर्फ ढोंग रच रही है। तो यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अब आधी आबादी को साधने में पूरी तरीके से जुट गई है बिहार में। वो तो आधी आबादी को साधने में जुट गई है। बीजेपी के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर आज जो है आधी आबादी को साधने के लिए एनडीए की तरफ से रथ निकाला जा रहा है, और इधर कांग्रेस की तरफ से भी अब एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। सैनिटरी पैड को लेकर लगाया गया, जीविका दीदी को लेकर बात की जा रही है कि महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है। कई ऐसे जो उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर कि देखिए महिलाएं जो हैं बिहार के अंदर कितना पिछड़ गई हैं, अब ये विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहला नंबर तो आधी आबादी जो है ये विश्वव्यापी है। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी इसका नहीं है मुद्दा। कि मुद्दा आधी आबादी को सम्मान देना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सम्मान दे। और आज जो कांग्रेस राग अलाप रही है, शुरू से सत्ता में रही है, क्यों नहीं आधी आबादी को सम्मान दिए। जो भी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि 33% आरक्षण के लिए उसके पक्ष में पुरजोर प्रयास कर रही है। और आने वाले आगामी चुनाव से 33% का आरक्षण महिलाओं को राजनीति में मिल जाएगी। और एनडीए के हमारे घटक दल नीतीश कुमार जी पहले ही पंचायतों में 50% महिलाओं को सम्मान दिए। वो एनडीए के घटक दल के ही हमारे साथी हैं। तो मतलब आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं, मतलब साथी हैं इसलिए क्रेडिट ले रहे हैं यहाँ पर। नीतीश साथ में नीतीश कुमार जी एनडीए के शुरू से ही रहे हैं। बिना एनडीए के बगैर ना उनका वजूद है। सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा हट के बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में और उनके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री बने। और छोटे भाई होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने पहल करके उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि उनके पास एक विजन था। तो आज भी नेता हैं हमारे बिहार के। और सबसे पहले नारी के कोई सम्मान दिया है तो नीतीश कुमार जी दिए हैं। और पूरे भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, नारी को सम्मान देने जा रही है और दे रही है, दे भी रही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज उज्ज्वला गैस योजना नारी के सम्मान के लिए किया गया था ना। आप याद करें, गांव में जाने पर आंसू गिरता था, वो खाना बनाती थी महिलाओं को जो शौच जाने के लिए। आप देखे होंगे गांव में जब नई नवेली कन्या दुल्हन घर में आती थी तो अपने सास या ननद से कहती थी कि हमको जाना है बाहर में, बेचारी घुटन महसूस करती थी। ये प्राकृतिक मान नेचुरल है, उसको भी आप दबा के रखते थे। उस पर किसी राजनीतिक दल को ये दया नहीं आया। अपने घिनौना राजनीति की वजह से कांग्रेस क्या हंसी पे चला गया ना। अच्छा एक मिनट यहीं पर हम बात करें राजू जी। अभी देखिए इन्होंने कहा हम थोड़ा हट के लीग से बात करेंगे, और बात भी इन्होंने रखी कि छोटे भाई की भूमिका होने के बावजूद जो है हमने हमेशा उनको तवज्जो दी है, हमारे बिना वो अधूरे हैं। दूसरी चीज़ ये, मतलब बीजेपी के बिना जेडीयू अधूरी है। दूसरी चीज़ ये, इन्होंने विजन की बात की कि हमने उनको सम्मान दिया क्योंकि उनके पास विजन था, यानी कि इनके पास विजन नहीं था महिलाओं को लेकर या किसी चीज़ को लेकर विजन नहीं था। देखिए मनीष जी ये मतलब बिहार के योगी हैं। ये इस तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, लेकिन ये बिहार के मॉडर्न योगी हैं। देख रहे हैं इनका ड्रेस कोड, तो ये बिहार के मॉडर्न योगी हैं बीजेपी के। और देखिए जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर आप विजन की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार विजनरी हैं। और यही वजह है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, और उस समय ये कृषि मंत्री थे, रेल मंत्री रहे, तो वाजपेयी जी इनको इसलिए नहीं मानते थे कि ये नीतीश कुमार हैं, विजन की वजह से ही मानते थे। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था उस समय, रेल के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम किया था। और बिहार में आज भी अगर नीतीश कुमार कहीं भी बोलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आज मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ तो ये बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। तो वाजपेयी जी तो खुद बहुत बड़े विजनरी थे। वो पहले जर्नलिस्ट थे, आपको पता है, एक बड़े अच्छे राइटर थे वो, फिर नेता बने। तो एक जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो विजनरी होता है। और उस समय के जर्नलिस्ट की तो और बात ही, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने जिनकी प्रशंसा की थी लोकसभा के भीतर, उस व्यक्ति की आपके विषय में आपने, तो उस व्यक्ति ने नीतीश कुमार को चुना था। तो नीतीश कुमार आज बिहार में जो आप देखिए, मुख्यमंत्री काम कौन करता है मनीष जी?
काम करती है कार्यपालिका, लेकिन विजन किसका होता है? विजन प्रधानमंत्री का होता है, विजन मुख्यमंत्री का होता है। तो मुख्यमंत्री का आप देख लीजिए बिहार में कितनी योजनाएं, अभी हम लोग जीविका पर चर्चा कर रहे थे, जिसको बाद में केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया, इसी मोदी सरकार ने अडॉप्ट किया। तो योगी जी गलत नहीं कह रहे हैं। बीजेपी में भी सुशील मोदी थे, विजनरी थे, नो ही इज नो मोर इन द वर्ल्ड, लेकिन वो विजनरी थे। और सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी इतनी ज़बरदस्ती, मुझे याद है कि जब चुनाव हुआ था 2010 में, तो यही इनकम टैक्स से पूरा मोदी और नीतीश की जोड़ी पूरा पोस्टर से पाट दिया गया था, पूरे पटना को, पूरे बिहार को। तो दो व्यक्ति ने मिलकर काम किया बिहार में, इसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसमें निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार है उनकी भूमिका कुछ ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार की भूमिका को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आज बिहार में अगर महिलाएं वाकई में आगे बढ़ी हैं तो उसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। और बीजेपी चूंकि कॉलिशन गवर्नमेंट है तो बीजेपी सपोर्ट में रही है हमेशा। अगर बीजेपी विरोध करती तो भाई उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। और आप देखिए कि कभी कभी जब विरोध और के सुर असुर दोनों क्या कहते हैं, वो जो मिलते हैं ये लोग, तो फिर जा करके हाँ मिले सुर मेरा तुम्हारा जब नहीं होता है तो फिर बीजेपी अलग हो जाती है, जेडीयू अलग हो जाती है, और फिर नीतीश कुमार आ जाते हैं और फिर नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं, कहते हैं विकास का काम रुक गया था बिहार में। अच्छा, यही वजह है कि चूंकि अब सुशील मोदी हमारे बीच में नहीं, एक अच्छे नेता थे, विजनरी थे, और उनका भी बड़ा योगदान रहा है बिहार के विकास में। तो यही वजह है कि आज बीजेपी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है मुख्यमंत्री का, कि बीजेपी आज जो है कहते हैं ना कि मजबूर है नीतीश कुमार को आगे करने के लिए। अगर होता तो शायद इनकी तरफ से भी बयानबाजी होती उसको लेकर। मनीष जी, ये बात इसलिए मैं इससे इत्तेफाक मैं भी नहीं रखता हूँ, बताओ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैंने तो 20 साल जिया है पत्रकारिता को पटना में। देखिए, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है। आप 2015 को याद कीजिए, 2015 में जब यहाँ अलग ये लोग हुए थे 2014 में मोदी जी का नाम आने के बाद, तो उसके बाद जो है सो फिर एक देखिए जेडीयू के भी लीडर हैं, आप भी आ जाइए भाई साहब। तो जब अलग हुए थे तो उसके बाद जेडीयू की क्या स्थिति हुई, बीजेपी की क्या स्थिति हुई, और आरजेडी बीच में मजबूत हो गई, जो आरजेडी बिहार में दम तोड़ दी थी। तो ऐसा नहीं है, वोट बैंक सबका अपना अपना है और अपने अपने वोट बैंक पर सभी लोग राजनीति करते हैं। रही बात चेहरे की, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इंटरनल एक ट्यूनिंग है एनडीए में बीजेपी और इसके पास। और रही बात सुशील मोदी की, तो सुशील मोदी जैसा विजनरी नेता बीजेपी पर आज तारीख में नहीं है वाकई में। मैं बता रहा हूँ मनीष जी, सुशील मोदी से का मैंने कई बार इंटरव्यू किया सुशील मोदी का। सुशील मोदी को अक्षरशः बातें याद रहती थी। सुशील मोदी एक ऐसे नेता थे जो आपसे जो बात करते तो, और आप उनसे 6 महीने बाद फिर मिलते तो आपकी बातें उनको याद रहती थी। और जब आप इंटरव्यू करते तो आपको कहते, अरे मनीष जी मैंने तो आपको उस समय ये बातें कही थी, आप गलत कह रहे हैं। तो ये चीज़ था, और यही वजह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसा महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने थामा था, बहुत सारा काम भी किया। जो बिहार का बजट पहले 13,000-14,000 करोड़ होता था, वो सुशील मोदी के समय में 1,85,000 करोड़ पहुंच गया था। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भी, हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अब आज की तारीख में नरेंद्र मोदी हैं, आप कहिएगा कि वाजपेयी जी, वाजपेयी जी अपनी जगह पे वाजपेयी जी थे, मोदी जी अपनी जगह पे मोदी जी, उनके पास डिवीजन है, काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात की जाए कि अभी आप लोग छोटे भाई बड़े भाई में ही यहाँ पर हैं, लेकिन भाई बड़े भाई की बात नहीं है। जहाँ आप लोग विषय था नारी के सम्मान में, लेकिन आप ही ने छोटे भाई बड़े भाई का, हमने नहीं कहा। शुरुआत की तौर की बात कर रहा हूँ। आप लोग किसी भी विषय के तोड़ मोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। तोड़ मोड़ के नहीं कर, आपने खुद कहा कि हम थोड़ा लीग से हट कर बात करते हैं। बोला कि बीजेपी के पास लीडरशिप की कमी है। हमारे एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रांतीय नेता तक हम लोग प्रशिक्षण होता है। एक मुख्यमंत्री का चेहरा बताइएगा अपने यहाँ। रहा हूँ मैं बिहार का एक मंडल के जितने कार्यकर्ता, वो ठीक है, मंडल स्तर के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकता है। पहली बात आप देखे होंगे, इसी बनेगा तो विधायक है ना, लेकिन वो ठीक है। तो एक सुनिए, नहीं सुनिए ना, जब विधायक बनेंगे तो बनेंगे, देखा जाएगा। नहीं है, अच्छा, बिना विधायक बनेंगे मुख्यमंत्री, एक मिनट मैं समझा भैया, अरे बीजेपी के नहीं, फिर आप किसी भी पार्टी के हो, अगर मुख्यमंत्री बनना हो तो विधायक आप 6 महीने के बाद एमएलसी बनिएगा कि विधायक बनिएगा। मैं ये विषय कहना चाह रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं 6 महीने के अंदर। चेहरा तो बता दीजिए, मैं तो बता एक चेहरा तो भाई जी, मैं जो बोला बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आदना से कार्यकर्ता से लेकर अर्थ से लेकर फर्श तक का किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है। अभी पार्लियामेंट हाउस में सुने होंगे, विपक्षी ने कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा तो करके बताइए। तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी क्या जवाब दिए, और विपक्ष का मुंह बंद हो गया कि आपके दल में, बोलिए मैं अभी लिख के देता हूँ 25 साल के लिए आप अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन हमारे संगठन में सबके राय विचार से कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें होता है। इसी तरह मुख्यमंत्री की जो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किसी चीज के संगठन का जो कोर कमेटी बैठती है उसमें तय होती है।
दूसरी बात, आप बड़े भाई छोटे भाई की जो बात बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बोला ना कि विजन है, विजन के वजह से ये जब शुरुआत समझौता हुआ, समता पार्टी था, उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे नेता। अब उनके नीतीश कुमार जी बीच में थोड़ा विषयांतर भटक गए थे, तो उनको लगा कि वहाँ जाने के बाद जो हमारे सोच है, विजन है, आज विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? इनके पास, जो मैं शुरू में भी बोला कि इनके पास विजन था और पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, तो विकास दिखाई दिया बिहार में, तब भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करते आ रही है। अगर ये उससे भटक जाते, फिर वही पिछला लालू जी के सरकार वाली स्थिति इनको साथ भी होती, तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी विकास को सपोर्ट करती है। आइए ना, कहाँ है, आगे देखिए इधर। अच्छा, ये बताइए आप कि यहाँ बात करें, यहाँ पर तो रथ निकाला गया आज, गाड़ियाँ 40 गाड़ी निकाली गई महिलाओं के सम्मान के लिए। आप भी थे कार्यक्रम में यहाँ पर? नहीं थे आप? अच्छा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये जो महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, लेकिन जब टिकट बंटवारा होता है तो क्या उतनी हिस्सेदारी महिलाओं को दी जाती है टिकट बंटवारे में, या फिर मंत्रिमंडल के अंदर इतनी हिस्सेदारी दी जाती है? देखिए, हम पहले आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान देने में इस देश में जो कदम बढ़ाया है, वो देश अनुकरणीय है। और देश अनुकरणीय इसलिए है, जब देश का सर्दे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय नीतीश कुमार जी का त्याग और क्वालिटी या क्वांटिटी का और अटल जी ने बखान किया था। अटल जी ने सम्मान किया था हमारे नेता नीतीश कुमार जी के कि आप कर्मयोगी हो, तुम बिहार के और देश का पतवार बन सकते हो, विकास कर। नीतीश कुमार जी ने सभी जाति और धर्मों के प्रति अपनी ईमानदारी को नहीं चुराया है, और ईमानदारी बाखूबी से जिसके साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के भी साथ है, तो कदम से कदम मिला के महिला का सम्मान हो, नौजवानों की सम्मान हो, किसान को देखिए, इंदिरा आवास का मामला देखिए, सभी मामले में नीतीश कुमार जी आगे हैं। और ये चाहते हैं कि राज्य से देश तक हमारा निर्णय ऐसा रहे जो देशवासियों के लिए, राज्य के लिए खुशहाली का संभव। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है, बात करें राजीव जी यहाँ पर, तो अभी देखिए, जब ऐसे तो सम्मान सब करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, सब करेंगे, लेकिन जब पार्टी बनती है तो कितनी हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में दी जाती है, कितनी हिस्सेदारी उनको टिकट बंटवारे में दी जाती है। अगर भाई आप इतना सम्मान करते हैं, आधी आबादी का सम्मान कर रहे हैं, अभी योगी जी भी बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या नाम है, हम आधी आबादी का सम्मान करते हैं, तो फिर आधा टिकट भी दिया जाए, आधी हिस्सेदारी भी दी जाए मंत्रिमंडल, नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, तो बीजेपी के नेता, इनसे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है कि टिकट बंटवारे को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका मनीष जी। ये होता नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए, इस लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी जब जाते हैं सार्वजनिक मंच पर, तो कहते हैं माताओं बहनों मेरी, ठीक है ना, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात होती है तो ये तो जवाब देंगे बीजेपी के नेता हैं यहाँ कि भाई टिकट देने में आप लोग काहे कंजूसी करते हैं। और ये स्थिति जेडीयू की भी है, आरजेडी की भी है, तमाम राजनीतिक दलों की है कि जब वोट लेने का वक्त आता है तो फिर ये रथ निकाला जाता है, महिलाओं की याद आती है। लेकिन जब वाकई में आधी आबादी तब जा करके सशक्त होगी, एम्पावर्ड होगी मनीष जी, जब उनको टिकट में भी वाकई में आधी हिस्सेदारी दी जाएगी। और ये राजनीतिक दल भले ही लोग घोषणा कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी राजनीतिक दल करने वाला है, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, या फिर कांग्रेस हो। तो आज तक कांग्रेस की स्थिति आप देखिए कि सोनिया गांधी जिसकी चेयरपर्सन हुआ करती थी, एक महिला चेयरपर्सन हुआ करती थी, और उसके बावजूद कांग्रेस में आधी आबादी को उसकी हिस्सेदारी नहीं मिली। और आज अलका लंबा आकर के बिहार में जो है वो प्रवचन दे रही है पार्टी कार्यालय में बैठ करके। तो प्रवचन देना बड़ा आसान है, लेकिन उसका एजुकेशन उतना ही मुश्किल है। तो आप चाहे कोई भी हो, जेडीयू के नेता हो, बीजेपी के हो या आरजेडी कोई भी हो, उसको एग्जीक्यूट करके दिखाइए। और वाकई में नीतीश जी का जो यह ड्रीम है, ये ड्रीम तब सही होगा, या मोदी जी का ड्रीम तब सच साबित होगा जब आप आधी आबादी को टिकट में भी आप आधी हिस्सेदारी देंगे। वही ना, अब यहाँ पर आप लोग बोल तो रहे हैं, आप बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें तो चल रही हैं, हमने ये किया वो किया, सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब टिकट बंटवारा आता है, मंत्रिमंडल में जब हिस्सेदारी की बात आती है, तब कहाँ चले जाता है सारा ज्ञान और सारी आप लोग की सोच कहाँ चली जाती है? देखिए, सबसे पहले जो आप चर्च कर रहे थे नारी शक्ति का, नारी सम्मान का, तो ये भी तो उसी में आता है ना। तो आप देखिए, इतना दिन कांग्रेस की सरकार रही, नारी को कितना सम्मान मिला, कितना अभिशाप मिला, ये तो पूरी जनता जानती है, पूरा दुनिया जान रही है आज। और आप चूंकि आपका सवाल ही है नारी सम्मान से,
तो नारी का जो सम्मान है, अब देखते आइए पिछले जब से नीतीश और मुख्यमंत्री और बिहार जब से आए, तो पहले जो अत्याचार हो रही थे नारियों के ऊपर, लड़की औरत बाहर नहीं निकल पाती थी, अपना अधिकार नहीं समझ पाती थी, उसको नीतीश कुमार जी जो कि खुद कहते हैं कि अटल जी हमारे गुरु हैं, हम उनके विजनरी पे चलते हैं और उनको हम मान के चलते हैं, तो उन्होंने वो उस पर खड़ा उतरे कि सबको पहले सबको अधिकार दिए और लोग फ्री होकर के चलना बोलना मार्केटिंग करना। तो फिर आप भाई साहब सवाल नहीं समझे, आप सवाल नहीं समझे। सबसे बड़ा सम्मान नारी का क्या हुआ कि जो हमारी बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी, उसको पढ़ने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने सारा योजना दिया। क्या नहीं देखिए, एक चीज सुनिए ना, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, है लड़कों से ज्यादा आगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, नारी सम्मान के बारे में। हाँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? ये वैसे जगह से जहाँ पर सुदूर बने। हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं ना, आप कहीं और लेकर जा रहे हैं। सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए। जब इंसान बढ़ता है ना, अब हम आपको वैसे भी समझाते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, और जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका भी विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विकास होता है। तो पार्टियां जब आती हैं तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होगा या फिर आपको उस इलाके में विकास नहीं दिखेगा। लालू जी थे, सुनिए मेरी बात तो सुन, नहीं अब आप फिर नहीं बात समझ रहे, मेरी बात को आप फिर नहीं समझ रहे। ठीक है, विकास नहीं होगा, विकास की बात कर रहे हैं और ऐसा, और आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आज की डेट में बिहार के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमें ना बताइए, हमें ये बताइए कि मंत्रिमंडल के अंदर 50% दिया जाएगा, टिकट देंगे आप? बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या गड़बड़ी आपको नजर आया? सर क्या भी ठीक हो गया? अब कौन सा ऐसा स्टेट है जो बिहार से आगे पढ़ाई में है जी? कौन सा नहीं है? हर क्षेत्र में, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सर क्षेत्र में बिहार अव्वल है। उसमें भी अव्वल है, पेपर लीक में भी अव्वल है, तो वो सब मत छोड़ दीजिए उस पर, ठीक है, ये सब मत छोड़ दीजिए। सब विपक्ष को कहा नहीं, वो सब छोड़िए। आप एजुकेशन में बात हमने जो पूछा उसका सही जवाब। बिहार तो विश्व लेवल का एक शिक्षा का क्षेत्र रहा है जी। यूनिवर्सिटी बना, ये आज के पार्टी कर रहे जुड़ रहे हैं। जब नालंदा विश्वविद्यालय था तो पूरे विश्व भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे ना, पूरे विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। तो क्या विकास का यहाँ शिक्षा का व्यवस्था था? आज भी हमारे बिहार के कुछ विपक्षी लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा आप लोगों को। फिलहाल समय कम है योगी भाई, समय कम है, एक समय कम है हमारे पास। तो देखिए, यहाँ पर हम महिलाओं की बात कर रहे थे, लेकिन जब हिस्सेदारी और भागीदारी हम सरकारों के अंदर जब बात करते हैं, तब हमें ये लोग फिर घुमाने की बात करते हैं कि आप वो देखिए, आप वो देखिए, आप ये देखिए। अरे भाई, देखना ये है कि आप, चूंकि आप एक पार्टी हैं, अब जब पार्टी आप महिलाओं की बात करते हैं तो पार्टी के अंदर आप महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं टिकट को लेकर, कितनी हिस्सेदारी दे रहे हैं अपने मंत्रिमंडल को लेकर, तभी तो कहलाएंगे ना, देखिए हमने इतनी हिस्सेदारी दी है, तभी तो अपनी बातों को आगे रखेंगे तो लोग सुनेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी SK राजू जी को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।